हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। तो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं आपका जो हेलो एल्केन एंड हेरोइन्स का जो एक्सरसाइज चल रहा था एनसीईआरटी का, उनका जो हम लोग क्वेश्चन हर बीट को जो सॉल्व कर रहे थे, उसी का सीरीज लेके। देखो बच्चे, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 6.19। ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स, अगर आप ओल्ड बुक में जाओगे तो वो 10.19 होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूँ आज की क्वेश्चन का, तो आज का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आज का क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनमें से 4 नंबर तो आ ही जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 नंबर हेलो एल्केन से ही आएगा या हेलो एरिन से ही आएगा। 4 नंबर कन्वर्जन आता है, वो हर चैप्टर में आपको देखना 15-20 तो मिल ही जाता है। आप जब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये 15-20 हर चैप्टर से, जितना भी एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज में या इंटेक्स में जितना भी कन्वर्जन है, हर कन्वर्जन को आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि यहां से आपको तो क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाला है। अब रहा बात कैसे करें इनको सॉल्व। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे वो क्या सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कन्वर्जन सबसे टफ पार्ट है, हम लोग इनको छोड़ देते हैं। लेकिन देखो, कन्वर्जन टफ नहीं है। कन्वर्जन समझने के लिए आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, बात क्या है ना, आप अगर देखोगे तो जितना भी मतलब ऑर्गेनिक का जितना चैप्टर है क्लास 12 में, उनमें जितना भी एक्सरसाइज है, उनमें जितना कन्वर्जन है, अगर आप पहले 25-30 कन्वर्जन सीक्वेंस वाइज में बता रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कन्वर्जन में रिएजेंट का काम क्या है। अगर मैं एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जाना है तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज करना है। अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है तो उसमें क्या करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आना है तो उसमें क्या करना है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, और अगर आपको आइडिया आ गया, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके कैप्चर में रहेगा। तो बात वही है कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं कन्वर्जन उनसे होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वर्जन बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। व्हाट इज माई पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज कहानी क्या है, आप देखो क्वेश्चन में लिखा गया हमें कन्वर्जन करना है। और कन्वर्जन जो होगा वो प्रोपीन से प्रोपैन वन होगा। तो आप देख सकते हो, प्रोपीन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। मैं अगर इसको पहले फॉर्मूला ड्रॉ ही कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इजिली। देखो क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें डबल बॉन्ड हो गए। अब देखो, इस प्रोपीन से हमें जाना क्या है, प्रोपैन ऑन ऑल, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जाना है, प्रोपैन बोला है, ऑन वॉल दैट मीन्स OH को भी ऐड करना है। तो देखो, बहुत सिंपल बात है। हेलो एल्केन हेलोजेंस का ये जो रिएक्शन है, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। आपको करना क्या पड़ेगा पता है, क्लास 11 का थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। आप इसको ना पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हेलो एल्केन से अगर मैं बात करूं आपका कि अल्कोहल जाना बहुत इजी होता है। समझ रहे हो, क्योंकि अल्कोहल जाने के लिए मुझे एक ही रिएजेंट की जरूरत पड़ेगा, तब एक्वस के OH। इसका रिएक्शन आप देखे होंगे हेलो एल्केन में। तो अब हमारा सवाल ये है कि डबल बॉन्ड से अगर मुझे हेलो एल्केन में जाना है, तो हम लोग कैसे जाएं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है ना आपके पास प्रोपीन, इससे हमें हेलो एल्केन में जाना, तो कैसे जाए। देखो, इसके लिए 2 रूल होता है। ये चीज भी आपका हेलो एल्केन हेलोजेंस चैप्टर में, वो है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको पता होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, वो एचबीआर के साथ रिएक्शन होता है किसका, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, किसका, अनसिमेट्रिक एल्कीन का। और ये बताता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब HBr में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, Br। तो बोल रहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं देखूं, तो हमें तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे Br को चाहिए। समझ रहे हो, तो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऑलवेज जो है एंटी मार्कोनिकॉफ दिखाता है। व्हाट इज माय पॉइंट। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा CH3CH2Br, और हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे जुड़ गया। तो हमें देखो मिल गया एक, देख लो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, जिसमें आपको क्या कह सकते हो आप, इसमें आपका लास्ट कार्बन जो पहला कार्बन जो है उसमें Br जुड़ा हुआ है, एंड बाकी आपका CH3CH2 हो गया। दैट मीन्स एल्केन में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये Br जो है ये एक लिविंग ग्रुप है।
अब इसको भगाना है भाई। भगाओगे कैसे भगाओगे? बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, कॉमन रिएक्शन होता है जो आपका हर जगह में हैलोअल्केन हैलोजेन्स में यूज किए जाते हैं। दिस इज एक्वस केओएच। देखो एक्वस केओएच की कहानी क्या है ना, एक्वस केओएच एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। जब हम पानी में केओएच को डालते हैं तो वो टूट जाता है के प्लस एंड ओएच माइनस। अब देखो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, Br को, क्योंकि Br एक लिविंग ग्रुप होता है। तो अल्टीमेटली इन्होंने जाके इनको अगर रिप्लेस कर देगा या बाहर निकाल देगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। यही तो हमें चाहिए था, प्रोपेन ऑन ऑल। तो यही तो है प्रोपेन ऑन ऑल। तो आप समझ रहे हो बात क्या है ना, बात है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि आपको डबल बॉन्ड से पहले आप अगर एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, और कैसा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है वो भी तो देखना है कि आप एल्कीन से, अगर आप एल्केन कर देते तो होता नहीं यहाँ पे, आपको हेलो एल्केन जाना है। और उसको जाने के लिए क्या है, आपको रूल पता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, मैंने बोल दिया आपको। तो आप एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए। ऑन ऑल बोला है ना, अगर टू ऑल बोल देता तो मैं मार्कोनिकोव लगाता, क्योंकि इस कार्बन में मुझे Br लगाना था। व्हाट इज माय पॉइंट, क्लियर है बात? चलो अब दूसरे में चलते हैं। देखो बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अब देखो मजेदार बात, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया आपका प्रोपीन टू अल्कोहल मान लो, या डबल बॉन्ड टू अल्कोहल। यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि अब अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड चले जाओ, समझ रहे हो, जस्ट उसके ऑपोजिट दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं मत सोचना कि ऑपोजिट दिया तो ऑपोजिट रिएक्शन करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। तो पहली बात तो है हमें फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो पहले फॉर्मूला लिखो, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, इथेनॉल का, तो CH3 CH2 OH, इथेनॉल। अब हमें जाना है क्या, ब्यूट वन आइन। तो मैं ऊपर ना ब्यूट वन आइन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा कि हमें जाना कहाँ है। तो CH3 ब्यूट बोला है ना, तो 4 तो CH2, फिर हो गया वन आइन, दैट मीन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ब्यूट ऑन आइन का फॉर्मूला है, मतलब हमें यहाँ पहुंचना है। तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे, देखो आपने एक रिएक्शन किया था प्रिपरेशन में कि अल्कोहल से अगर आपको हेलो एल्केन जाना है तो बेस्ट मेथड क्या होता है टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन। आपने पढ़ा होगा SOCl2 के साथ एक रिएक्शन था, याद है, जो SOCl2 के साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूं अल्कोहल का तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें यील्ड सबसे ज्यादा होता है, अच्छा होता है प्रोडक्ट वो। तो बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन। अब मुझे हेलो एल्केन में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है ना, तो हेलो एल्केन में जाकर अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कर दूंगा तो मैं डबल बॉन्ड में इजीली पहुंच जाऊंगा। अब डबल से ट्रिपल पहुंचना आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। कर क्या रहे हैं समझो, मैंने क्या किया, इसमें रिएक्शन जो कर रहा हूं मैं, इसमें हमने SOCl2 दे दिया। अब मैंने इसको SOCl2 अगर दे रहा हूं, SOCl2 इसको अगर दिया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा CH3 CH2Cl, ये आ गया प्रोडक्ट, प्लस SO2 आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl आ जाएगा। ये दोनों ही गैस होता है, इसलिए जो आपके हेलो एल्केन होते हैं वो सबसे ज्यादा आता है प्रोडक्ट। अब देखो काम इसको लेके है, तो मैंने इसके साथ जोड़ा अल्कोहलिक केओएच। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, मैं इससे पहले भी आपको बोला हूँ और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्वस केओएच और अल्कोहलिक केओएच की कहानी क्या है। देखो एक्वस केओएच हमेशा याद रखना, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि पानी में जब देंगे ना तो K प्लस एंड OH माइनस में आएगा, तो OH माइनस मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन अल्कोहलिक केओएच जब लेंगे हम लोग, तो अल्कोहलिक केओएच ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता है, वो एज अ बेस की तरह काम करता है। क्योंकि अल्कोहलिक केओएच जब लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो आ जाएगा ना वो C2H5 आ जाएगा। जैसे मान लो अल्कोहल मैंने C2H5 OH ले लिया, तो ये आ जाएगा और ये एज अ बेस काम करता है। तो जब ये एज अ बेस काम करेगा तो फिर रिएक्शन क्या होगा, अगर आप एक्वस केओएच ले रहे हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक केओएच ले रहे हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। एंड आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स एल्कीन। क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होता है ना, तो अल्फा बीटा यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको आपका जो बेस है अल्कोहलिक केओएच है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा और
इसी वजह से वो बॉन्ड टूट के Cl इज द लिविंग ग्रुप, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली HCl निकल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो हमें क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया। देखो हमें एल्कीन तक जाना था, जरूरी था यहाँ पे डबल बॉन्ड, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड में जा पाएंगे। डबल बॉन्ड जब हो गया ना, यहाँ पे एक रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, हाँ, कि अगर ब्रोमीन के साथ मैं CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ अगर डबल बॉन्ड का रिएक्शन करूं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो विसिनल डाइहैलाइड होता है। ये भी आप देखो डायरेक्ट रिएक्शन है, किससे? ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है आपका हैलोअल्केन हैलोजन से। तो हमने ले दिया इसमें Br, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है? विसिनल डाइहैलाइड। तो हम लोग को विसिनल डाइहैलाइड मिल गया। अब जब विसिनल डाइहैलाइड मिल गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो फिर से मैंने ना अल्कोहलिक केओएच लगाया। क्यों अल्कोहलिक केओएच लगाए? क्योंकि मुझे फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। अब एलिमिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे? देखो मैंने जब इनको बनाया, तो पहली बात तो ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, मान ले ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो Br है, इनको निकालना हो, तो अल्कोहलिक केओएच जब मैंने लगाया यहाँ पे और हीट किया, मान ले, तो यहाँ पे दोनों ही Br लिविंग ग्रुप है, तो मैं पहले एक को हटा रहा हूँ। तो अगर एक को हटाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें डबल बॉन्ड होगा। फिर दूसरी बात, अल्कोहलिक केओएच मान ले उस रिएक्शन में है प्रेजेंट, तो फिर से और एक ब्रोमीन जो है वो भी तो लिविंग ग्रुप है, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी ब्रोमीन निकल जाएगा, तो दोनों ही ब्रोमीन निकल जाएगा। तो इनके बीच में क्या होगा? दोनों ब्रोमीन दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल गए, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, तो अल्टीमेटली इनके बीच में क्या हो जाएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। और इसकी वैलेंसी कौन कंप्लीट कर रहा है? हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। तो देखो बन गया क्या? एल्कीन, सॉरी एल्काइन। अब एल्काइन जब बन गया, यहां तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि हमें क्या जाना है? ब्यूट वन आइन तक, तो हमने तो एल्काइन आ गया। अब एल्काइन जब आ गया, यहाँ पे एक रिएजेंट याद रखना, जहाँ पे NaNH2 और लिक्विड अमोनिया लिया जाता है। ये क्या करता है ना, ये एल्काइन की एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत सारी जगह यूज करेंगे। अभी तक जितना रिएजेंट यूज किया, हर जगह में यूज करेंगे हम लोग। तो NaNH2 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, थोड़ा सा हीट चाहिए होता है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैंने एक मोल लिया, तो कोई एक को निकालेगा। तो मान ले मेरे को पास आ गया कुछ इस तरह, Na प्लस एंड दिस इज माइनस। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? तो मेरे पास क्या आ गया? ये इस टाइप की कंपाउंड आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब हमें तो जाना है ब्यूट वन आइन में, मतलब और दो कार्बन वाला कहानी चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया ना, इसके साथ मैंने जो रिएक्शन करवा दिया, वो रिएक्शन करवाया CH3 CH2 Cl। अब क्या हो जाएगा? देख, ये Na प्लस और ये Cl दोनों चला गया, और ये CH2 इसके साथ अगर जुड़ जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, CH2 CH3। ध्यान से देखते हो ये ब्यूट वन आइन है कि नहीं है? यही तो है ना? तो तुम लोग देख रहे हो ना, जब हम लोग जा रहे हैं हेलो एल्केन हैलोजेंस पे, तो हर रिएक्शन में हेलो एल्केन हैलोजेंस दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्हीं का ही काम है, समझ रहे हो? और इनमें ना ये कॉमन रिएजेंट होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। यही सब चीज आपको आगे जितना भी एग्जाम्पल है इनका, हर जगह में या एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, आपको यही रिएजेंट बार बार रिपीट होता मिलेगा। तो इसलिए हर रिएजेंट को अच्छे से समझो, क्योंकि उसकी कहानी आगे तो है आपके साथ। आप देखोगे कि अगर रिएजेंट को सही से आप मालूम कर लोगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे। तो आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन। तो हमें ये दो कन्वर्जन समझ में आ गया। अब तीसरे में चले, बताओ, चले फटाफट इसको लिख लें। देख बच्चे, अभी तीसरा क्वेश्चन की कहानी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन तक जाना है। देखो ये भी आसान है। कैसे आसान करूँ? देखो पहली बात तो है, तुम तो भाई ड्रॉ करो, पहले 3 नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फिर 4 में जाएंगे। पहली बात तो हम लोग उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो CH3 CH2 CH2, ठीक है, Br, बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इससे 2 ब्रोमोप्रोपेन जाना है, मतलब इस कार्बन में हमें ब्रोमीन को आके ऐड करवाना है। तो मैं क्या करूं इसमें? देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे इस जगह में, ये जो लास्ट में जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 कार्बन, ये जगह, यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड क्रिएट कर पाया, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? चलिए वही देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो फिर मैं मार्कोनिकॉप या तो एंटी मार्कोनिकॉप की हेल्प से मैं इस जगह में ब्रोमीन लगा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, और डबल बॉन्ड क्रिएट करने में कौन हेल्प करता है? अल्कोहलिक केओएच।
आपको पता हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, वही तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लिया। तो अल्कोहलिक KOH अगर ले लिया मैंने, तो वहां पे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होता है, और थोड़ा सा हिट चाहिए, हाँ, बीटा एलिमिनेशन होता है, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि Br इज द लिविंग ग्रुप और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो अगर हाइड्रोजन निकल गया तो हमें अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चे, हमें मिल गया तेरा वो जो डबल बॉन्ड मिल गया, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन निकला, बीटा एलिमिनेशन ना, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। तो अब जब ये डबल बॉन्ड आ गया, अब मुझे ब्रोमीन कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। अब ब्रोमीन यहाँ चाहिए तो मुझे हेल्प कौन करेगा, देख तो मैंने बोला था ना, अनसिमेट्रिक एल्कीन जो है उसमें अगर आपको हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना है तो आपका सबसे बेस्ट उपाय है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। तो अगर मैं देखूंगा, आपको पहला क्वेश्चन में हमने एंटी मार्कोनिकोव के बारे में बताया था, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है मार्कोनिकोव। अगर मैं मार्कोनिकोव रूल की बात करूं तो हमने क्या कर दिया, HBr लिया, क्योंकि Br मुझे देना है। अब यहाँ पे हम लोग किसी की प्रेजेंस में नहीं ले रहे, ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ना किसी की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मार्कोनिकोव क्या बोल रहे हैं, मार्कोनिकोव बोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच ऑन दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अराउंड द डबल बॉन्ड किसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास। तो अगर इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो Br जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH Br एंड अल्टीमेटली CH3, ये हमारे पास आ गया, आया कि नहीं है बता, आ गया। तो यही तो हमें चाहिए था, ये हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन आ गया, यही चाहिए तो बन गया प्रोडक्ट। देखो आसान लगने लगेगा आगे अभी, क्योंकि चीजें रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो। अभी अगर मैं 4 नंबर में जाऊं, 4 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में, टोलुइन के साथ, तो टोलुइन का पहले तो फॉर्मूला लिख ले, स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज CH3, ये इसकी structure। अब देख टोलुइन, टोलुइन से हमें जाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको पता होगा बेंजाइल ग्रुप जो है, बेंजाइल ग्रुप क्या है, बेंजाइल ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ता है तो इसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप रहता है उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो हमें बेंजाइल अल्कोहल जाना है। तो हम लोग पहली बात तो ये है कि जो भी खेल होगा इस CH3 में होगा, क्योंकि मुझे यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH को इंट्रोड्यूस करना है। तो करेंगे कैसे, तो वही बात, सेम टू सेम बात, कि अगर मुझे OH को इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे कहीं ना कहीं वो हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स वाला कहानी में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पहले कोई हैलोजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट उस हैलोजन को हम लोग OH देकर रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। तो फिर बात बन जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल बात है, इसको बोलते हैं साइड चेन रिएक्शन। इसमें हमने क्या किया, क्लोरीन को H न्यू मतलब लाइट के प्रेजेंस में लिया, फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगा और हमारे पास जो है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH2Cl, बन गया ये हमारे पास। अब इसकी कहानी आगे क्या होगा, इसकी कहानी आगे क्या है, हमें उस Cl को हटाना है किससे, OH से। कौन हेल्प करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक्वस KOH। तो अगर एक्वस KOH हेल्प करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चे, देख तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह आएगा, जो CH2OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते कि नहीं। तो जो चाहिए था वो मिल गया। हो रहा है कन्वर्जन या नहीं हो रहा है, देखो, व्हाट इज माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चे, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, बेंजीन से 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बोला गया है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बेंजीन से मतलब बेंजीन रिलेटेड ही है, तो इसका मतलब बेंजीन को लेकर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि नहीं कि बेंजीन का रिंग चेंज करना है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसी रिंग में खाली आपको 2 ग्रुप ऐड कर देने हैं, एक ब्रोमो और एक नाइट्रो। अब इसको कैसे करें, तो देखो पहली बात तो है हम लोग इसको हेलोजिनेशन करते हैं, और हेलोजिनेशन करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, अगर हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो ये ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। तो हम लोग हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, नहीं तो हमने लिया बेंजीन, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेंजीन। अब इस बेंजीन में हम लोगों ने क्या कर दिया, हेलोजिनेशन किया। और हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, नहीं तो आपको पता है कि हेलोजन लेंगे और उसके साथ हम लोग ले सकते हैं
कैटलिस्ट चाहे अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो आप FeBr3 ले सकते हो, या तो कैटलिस्ट आप अगर मान लो क्लोरीन ले रहे हो तो LCl3 ले सकते हो, या तो हाई टेम्परेचर ले सकते हो 400 डिग्री सेल्सियस, देन वो हेलोजनेशन दिखाता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन तो FeBr3 ले लिया, और अगर मैं FeBr3 ले रहा हूं तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हेलोजनेशन, एंड उसमें हमारा आ रहा है कौन, ब्रोमीन। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ठीक है। जब ब्रोमीन आ गया, इसको हम ब्रोमोबेंजीन बोल रहे हैं, तो हमने ब्रोमोबेंजीन तक तो चला गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो अब हमें क्या करना है, इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो नाइट्रो ग्रुप अगर ऐड करना है तो हमें पता है कि हम अगर नाइट्रेशन कर लेंगे तो हमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, इसका मतलब क्या है कि आपको नाइट्रो ग्रुप इस जगह में ऐड करना है, पैरा पोजिशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हमें भी पता है एक बात की, अगर हम लोग मान लो नाइट्रेशन कर रहे हैं या सल्फोनेशन कर रहे हैं या फिर हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बनता है आपका पैरा प्रोडक्ट। एंड पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट इसीलिए मेजर होता है कि वहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ पे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है 4 नंबर पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन कर लेंगे। तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं, हमारे पास रिएजेंट आपको पता है कि नाइट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए क्या, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, एंड उसके साथ क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेट HNO3। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन अगर हो गया बच्चे, तो कौन सा पोजीशन में, Br तो यहाँ पे लग गया, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिए, और ये बन गया हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे ब्रोमीन जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो हम लोग 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन तक पहुंच गए। अब हमें दूसरा जो 6 नंबर में देखो क्या बोला गया है, बेंजाइल अल्कोहल। तो अभी के अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में शायद किए थे बेंजाइल अल्कोहल में, तो हम लोग वही बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बेंजाइल अल्कोहल से जो हमें प्रोडक्ट बनाने बोला है वो बोला है 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। मतलब आप समझ रहे हो, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, मतलब ये ग्रुप को लेके आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये ग्रुप को लेके आपको जो खेलना है इसके साथ खेलो, इसको आप चेंज करो, इसको हमें कहाँ जाना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। तो एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहली बात तो है एसिड में अगर हमें कन्वर्ट करना है ना, तो एक एक तरीका समझ लो, हमें ना सेम ग्रुप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप से हम लोग इजीली एसिड ग्रुप में जा सकते हैं। सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें हम लोग डायरेक्ट साइनाइड से, CN से या नाइट्राइल से हम लोग डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, एसिड ग्रुप में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे CN इंट्रोड्यूस करेंगे। तो CN कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में करेंगे, हेलो एल्केन या हेलोअरिन की कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड है SOCl2। तो SOCl2 इसमें हमने ऐड कर दिया, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आपका CH2Cl। जब CH2Cl में हमने ऐड कर दिया, दैट मीन्स क्या होगा कि इसको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस करते कर सकते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कैसे करेंगे, नहीं तो इसके लिए हमने KCN लिया, और इसके साथ थोड़ा सा हमें जो ले लेना है वो इथानॉल के साथ वाटर। अगर हम लोग लेंगे इसको तो KCN क्या हो जाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो Cl लिविंग ग्रुप होता है, इसको क्या कर देगा, यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है बच्चे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है CH2CN। तो जैसे CH2CN आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि CN अगर आ रहा है तो आप हाइड्रोलिसिस कर दो भाई, हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गया, और यहाँ पे CH2 जैसा है वैसे ही रहेगा, और CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड ग्रुप में। तो अगर CN ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो देखो, तो यही तो हमें प्रोडक्ट बोला गया है कि 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। तो अगर नंबरिंग करूंगा तो 1 2, और ये ग्रुप क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं, तो ये फिनाइल ग्रुप हो गया। तो 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, 2 कार्बन है इसीलिए इथानोइक एसिड। गॉट इन माय पॉइंट और नॉट, बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, फटाफट लिख लो इसको।
देखो बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल बोला है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने सेम चीज सॉल्व किया, तो वही चीज सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। हम लोग वहां पे भी तो सॉल्व किए थे ना, कि आपका नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट किए थे, फिर नाइट्राइल ग्रुप से हम लोग फिर कहाँ पे चले गए थे, एसिड ग्रुप में। तो सेम टू सेम बात यहाँ पे भी है। तो अब बात जो है हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। तो पहली बात तो इथानॉल को लिखते हैं। देखो, इथानॉल हमारा CH3CH2OH तो हो गया। अब इस इथानॉल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने दे दिया एसोसिएल टू बेस्ट मेथड, तो हमने इसको कर दिया कन्वर्ट हेलो एल्केन में। अब अभी के अभी तो बच्चे हमने देखा कि इसको क्या करेंगे, KCN लेंगे और उसके साथ इथानॉल और वाटर लेंगे, तो बन जाएगा हमारा क्या, CH3CH2CN बनेगा कि नहीं। और हमें तो यही बताया गया है यही। देखो तो ध्यान से क्या बोला गया, प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल तो हमारे पास आ गया, आया कि नहीं आया बता। तो यही बात हमें कहा गया था। ठीक है, देख इसको ना हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान ले ये एक तरीका मैंने बता दिया, अब देख और एक तरीके से कर सकते हैं। मान ले इसका और एक में कन्वर्जन कन्वर्जन बहुत तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं कि OH हो गया इथानॉल, इसके साथ हम लोगों ने क्या किया ना, रेड फॉस्फोरस इसके साथ हमने रिएक्शन कर दिया Br2 का। तो ये रिएक्शन आपको पता है ये प्रिपरेशन में होता है। तो CH2Br बन गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन बोलते हैं इसको। अब हमने क्या किया, इसको KCN के साथ रिएक्शन करवाया एक्वस इथानॉल के प्रेजेंस में, दैट मीन्स वाटर के साथ इथानॉल। तो फिर से हमें CH3CH2CN मिल जाएगा। तो तू चाहे उसमें Cl में कन्वर्ट कर या फिर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में ब्रोमीन में कन्वर्ट कर, बात हमें प्रोडक्ट वही मिल जाएगा। क्लियर है बात या नहीं, समझ में है या नहीं है बता बच्चे। आगे, अभी आगे चले। अभी हमें क्या बोला गया है कि एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन जाओ। तो देखो एनिलीन से अगर मुझे क्लोरोबेंजीन जाना है तो क्या करना है। देखो एनिलीन से अगर आपको क्लोरोबेंजीन जाना है तो क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन जो होता है एक नेम रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन जो बनता है ना वो बनता है डायजोनियम सॉल्ट से। तो मैं ना यहाँ पे वही काम करूंगा, मैं पहले एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करूंगा एंड फिर डायजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दूंगा इजीली। सैंडमेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन है उसी के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अभी जो जाएंगे, अभी जा रहे हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में पहले हम लोग तो एनिलीन ड्रॉ करते हैं। देखो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 को ऐड कर दो, बन गया एनिलीन। अब एनिलीन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग NaN2 प्लस HCl, और टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। ये होता है प्रिपरेशन डायजोनियम सॉल्ट का। अब हमें बन जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा आपको डायजोनियम सॉल्ट NCl माइनस और ये प्लस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है ना ये बड़ा ही वीक बॉन्ड होता है, ये तुरंत मतलब ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप बहुत ही आप बोल सकते हो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये ना निकल जाएगा तुरंत, इसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नियम रिएक्शन हमने लगा दिया, CuCl की प्रेजेंस में HCl ऐड कर दिया थोड़ा सा। तो अगर हम CuCl और HCl ऐड कर देंगे तो ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से। तो हमें जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चे, हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे Cl आ गया। तो ये क्या बन गया, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। इससे आसान और नहीं हो सकते, इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ये जो डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग जो क्लोरोबेंजीन तक गए, इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। बात बन गई, ठीक है। चलिए अगला वाला चलते हैं। देखो बच्चे, तो अभी हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। देखो 9 नंबर में क्या बोला है, 9 नंबर में बोला है 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको कन्वर्ट करने का ना एक
बहुत आसान तरीका है, वो है आपका नेम रिएक्शन। और वो रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन। आपको पता ही होगा वुड्स रिएक्शन क्या होता है? नहीं तो अल्काइल हैलाइड के साथ 2 मोल अल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर एंड इट विल गिव्स यू एल्केन। मतलब लॉन्गेस्ट चेन दे देगा, आप बोल सकते हो हायर एल्केन देता है, तो उसी को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, पहली बात तो 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जरूरी है। तो देखो मैंने ब्यूटेन की बात करूं तो मैंने क्या कर दिया ना, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की कहानी है, तो मैंने 4 कार्बन बोल दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 2 नंबर में बोल रहे हैं आप क्या, क्लोरीन को ऐड करो, क्योंकि आपका 2 क्लोरोब्यूटेन बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर को वो डाईईथर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है, इसी वजह से डाईईथर दिया जाता है। अब बात ये है कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसके साथ हम लोग 2 मोल सोडियम लेंगे। अगर हम लोग लेंगे तो हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चे? बात ये है कि इसको अगर मैं अरेंज करूं, नीचे मैं दिखा रहा हूं इसको कैसे किया जाता है 2 मोल लेकर, ठीक है, तो आपको इजीली प्रोडक्ट पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी बताएंगे। तो देखो हम लोग ना इसको ऐसे अरेंज किया, सी एच सॉरी 2 एंड दिस इज CH3Cl, फिर मैंने Na लिया, फिर उसके साथ मैंने और 1 मोल ऐड कर दिया इसको, लेकिन इसको लिख रहे हैं अब हम लोग इस तरीके से, Cl फिर CH CH3 CH2 CH3 बन गए बच्चे। अब मैं क्या करूं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो Na है आपका और ये जो Cl है, ये 2 मोल Na 2 मोल Na ये 2 Cl के साथ रिएक्ट करके बना देता है 2NaCl, एंड 2NaCl बना देगा तो अल्टीमेटली बचेगा क्या बच्चे? अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा CH3 CH2, बाकी ये बॉन्ड बना लेगा CH, यहाँ पे डायरेक्टली चला गया CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और उसके साथ साथ यहाँ पे आ गया आपका CH2 CH3। तो अब देखो इसका नाम क्या हुआ। अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इस साइड से मान लें नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, तो 3 और 4 में क्या है, मिथाइल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3,4 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट जब हो जाएगा फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बॉन्ड रूट में। बॉन्ड रूट में कितना कार्बन है मेन चेन में? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड में चले जाएंगे, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो इसलिए लास्ट में हम लोग ANE लिख देंगे। तो देखो तो यही तो हमें बोला गया था ना 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वो तो हमने बना दिया। हुआ कि नहीं हुआ बता प्रोडक्ट? तो बस प्रोडक्ट बन गया। तो ये वुड्स रिएक्शन से डायरेक्टली होगा, समझ रहे बात को? अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, फटाफट इसको लिख ले। देख अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है 10 नंबर, देखो तो बच्चे, बोला गया है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से आपको जाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड चला जाना है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की कहानी जब होता है तो हमारे दिमाग में पहले, अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो पहले 2 रूल आना चाहिए, वो है एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ, कि उससे पहले ट्राई करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो पहला टारगेट तो आप उसको रखो। तो पहले तो आप 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को बना लेते हैं पहले। तो देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को अगर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होता है आपका 2 मिथाइल बोला है ना, तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा, और प्रोपीन बोला है तो डबल बॉन्ड CH2 बन गया ये आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है, अब इसमें जाना है हमें कहा, हमें जाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। देखो तो हो रहा है कि नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल अगर कोई एल्कीन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो जाके अटैच करेगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड। तो इसमें कौन है? ये कार्बन है, तो इस कार्बन में क्लोरीन लगाया गया, तो देख तो ये प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं जो हमें पूछा गया। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया Cl,
और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया CH3। देखो इसकी नंबरिंग अगर करें 1 2 3 तो ये क्या बन रहा है 2 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर C पहले आता है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया भाई, तो एक ही लाइन में खत्म कहानी। तो देख रहे हो पैटर्न वही है, अगर आप देखोगे तो पैटर्न वही है। आपको थोड़ा सा खाली मतलब सही से सोचना है कि अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है तो क्या करना है, अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना है, अगर आपको एसिड ग्रुप में जाना है कहीं पे तो आपको क्या करना है, लाइक दैट। इन सब चीजों को ना थोड़ा दिमाग में रखना है, तो जो आपके पास जो कन्वर्जन है ना वो इजी हो जाएगा। व्हाट इन माय पॉइंट? ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो 11 में क्या बोला गया है, बोला गया है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपानोइक एसिड। सेम चीज रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, ये सेम क्वेश्चन हमने किया इससे पहले, वही सेम चीज रिपीट हो रहा है, बस इसमें स्टेप अलग था कि वो अल्कोहल से प्रोपानोइक एसिड बोला था, लेकिन बीच में हमने इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया था, फिर हमने प्रोपानोइक एसिड में गया था। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि यहाँ पे जब इथाइल क्लोराइड है, उस क्लोराइड को आप हटा दो, किससे रिप्लेस करोगे? CN से रिप्लेस कर दो। CN से जब रिप्लेस कर दोगे, CN को हम क्या एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने वही चीज करना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, CH3 CH2Cl बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। इसको हमें करना है नाइट्राइल में कन्वर्ट। करेंगे कैसे? नहीं तो KCl लेंगे और उसके साथ लेंगे इथानॉल, मतलब एक्वस इथानॉल, वाटर। अगर हम लोग इनको ले लेंगे तो अब क्या होगा, Cl लिविंग ग्रुप है, Cn माइनस इसको जाके रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2Cn। अब इनके साथ हमने क्या किया, इनके साथ हमें हमें जाना कहाँ है, एसिड में, तो इनके साथ हम लोग सिंपल सा हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O+। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड। गॉट इट माय पॉइंट? सिमिलर वे में 12 नंबर में चलते हैं। देखो 12 नंबर में बोला गया है कि आप जा रहे हो कहां, ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा, तो आपको फिर से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में जाना है, समझ लो। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है तो क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको फिर से मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को दिमाग में रखना है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग पहले ना ब्यूट 1 इन को मतलब लिखते हैं। तो ब्यूट 1 इन को लिखेंगे तो CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन को हमें ले जाने का ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब आयोडाइड जो ग्रुप है उसको हमें इस कार्बन में ऐड करना है। तो इस कार्बन में ऐड करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, मतलब ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप को ऐड करना है। तो इसके लिए कौन सा रूल चाहिए, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो चाहिए क्या, एंटी मार्कोनिकोव। तो हम लोग क्या कर दिए, HBr और पेरोक्साइड ले लिए, पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड और HBr ले लिए, तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे हैलो एल्केन में या अल्काइल हैलाइड में। तो CH2Br, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें आयोडाइड ले आना है, लेकिन हमारे पास तो ब्रोमाइड है। अब हमें इसको आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हमने क्या कर दिया, Na के साथ रिएक्ट करवाया और इसमें हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया, तो CH3। ये आपका प्रिपरेशन में मिल जाएगा, हैलोएल्केन की प्रिपरेशन में भी मिल जाएगा, हैलोएरिन्स के प्रिपरेशन में भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग हैलोएल्केन कर रहे हैं तो आपको हैलोएल्केन की प्रिपरेशन में इजीली मिल जाएगा। आप उसको जाके देख लो, ये हैलोजन एक्सचेंज जो होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है और इसके साथ सब प्रोडक्ट तो हमें NaCl जो है मिल जाएगा। व्हाट इट माय पॉइंट और नॉट? बताओ, अब इजी लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब चीजें बहुत इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो आप 30 नंबर देखते हैं। देखो 30 नंबर में क्या बोला गया है बच्चे, 30 नंबर में बोला गया 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। अच्छा अच्छा, तो देखो बात ये है कि एल्केन से आपको अल्कोहल जाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही आसान है। अगर आप देखोगे, थोड़ा सोचो, क्योंकि हम लोग इस टाइप का चीजें कर चुके हैं। तो हम लोग पहले तो 2 क्लोरोप्रोपेन को स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो CHCl और यहाँ पे बन जाएगा CH3। अब इसको हमें कहाँ ले जाना है, प्रोपेनॉल, दैट मीन्स अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर हमें जो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है वो इस वाली कार्बन में या तो ये वाली, दोनों में से किसी भी एक कार्बन में इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले ना इसको हम लोग ना
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन होता किसके प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH, आपको पता है हेलो एल्केन के केस में। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है हमारे पास और आ जा रहे हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl दोनों मिलके चला गया और HCl होके और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब देखो जब ये ग्रुप आ गया, अब हमें कहाँ है जाना है प्रोपेनॉल। दैट मीन्स OH ग्रुप को कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? इस कार्बन में। तो इस कार्बन में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो फिर से अनसिमेट्रिक एल्कीन है और हमें OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं इस डबल बॉन्ड को अगर हम हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे या अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे OH ग्रुप देखे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना हमें प्रोपेनॉल। वही सेम बात रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। तो अगर हमें इस वाले कार्बन में भी मतलब कोई हैलोजन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन में क्या चाहिए, आपका हैलोजन चाहिए, तो हम लोग सिंपली एंटी मार्कोनिकोव रूल को ऐड करेंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड लास्ट में Br बन गया हमारे पास ये। जब ये यहाँ तक आ गए, अब इस ग्रुप को हमें सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, OH ग्रुप में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग क्या लेंगे, एक्वस KOH। आपको पता है कि एक्वस KOH लेंगे तो K प्लस OH माइनस आता है। तो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो इस Br को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्योंकि Br इज अ लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2OH। तो बन गया हमारे पास प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, वन प्रोपेनॉल। तो वन प्रोपेनॉल बन गया। व्हाट इट माय पॉइंट। अब देखो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो बोला गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये डायरेक्टली हम लोग नेम रिएक्शन के तौर पे कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना रहा हूं मैं पहले। तो देखो CH3 CH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गए। अब देखो इसको अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन करना है तो हम लोग मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन करना है तो करना क्या है, आपको पता है कि क्योंकि आयोडोफॉर्म बोला है तो हम लोग यहाँ पे आयोडीन ले लेंगे। ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन होता है, डायरेक्ट इसका बैलेंस मतलब बैलेंस को लेकर आप याद ही रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके मैकेनिज्म भी बहुत आसान होता है, समझ रहे हो। तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे और उसके साथ हमें क्या चाहिए, 6 मोल ऑफ NaOH। अगर हम लोग इनको लेंगे मतलब हैलोजन के साथ अगर बेसिक मीडियम में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट हो जाता है वो आ जाता है आपका CH3I और उसके साथ साथ हमें सब प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COONA जिसको हम बोलते हैं सोडियम इथानोएट। फिर उसके साथ हम लोग हमारे पास सब प्रोडक्ट आ जाएगा NaI एंड प्लस 5 मोल ऑफ वाटर। डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन है और आपको क्लोरोबेंजीन से कहाँ जाना है, पैरानाइट्रोफेनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से अगर आपको पैरानाइट्रोफेनॉल जाना है तो ये भी बहुत आसान रिएक्शन होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्लोरोबेंजीन को लिखेंगे। तो 15 नंबर को हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग पहली बात तो है क्लोरोबेंजीन को लिखेंगे। तो अगर क्लोरोबेंजीन को लिख रहे हैं तो हमने क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिख दिया और हमें जाना है पैरानाइट्रोफेनॉल। तो हमें नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, तो नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पता है क्या करना है बच्चे, चाहिए क्या, नाइट्रेशन। तो हमने क्या कर दिया, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और उसके साथ चाहिए कॉन्सेंट्रेट HNO3। अब हम लोगों ने इनको जब इन दोनों के प्रेजेंस में हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको Cl एंड नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जब बन गया तो अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फेनॉल में। नाइट्रोफेनॉल बोला है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Cl ग्रुप को अगर फेनॉल में कन्वर्ट करना है तो ये फेनॉल का एक अच्छा प्रिपरेशन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपको अल्कोहल में जो अल्कोहल चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा कि NaOH के प्रेजेंस में किया जाता है 433 केल्विन टेम्परेचर लाइक दैट, ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH ले लेंगे 433 केल्विन टेम्परेचर में और उसके साथ ले लेंगे डाइल्यूट HCl। अगर हम लोग इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, Cl ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH से और बन जाएगा आपका 4 नाइट्रोफेनॉल। गॉट इट माय पॉइंट बच्चे, हो जाएगा या नहीं होगा बता, गॉट इट ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर देखते हैं।
देखो यहाँ पे बोला गया है 2 क्लोरो ब्रोमोप्रोपेन टू, सॉरी 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन जाना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ड्रॉ करो 2 ब्रोमोप्रोपेन को। तो अगर मैं 2 ब्रोमोप्रोपेन को ड्रॉ कर रहा हूं तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलते हैं। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन में जाना है, मतलब इस ब्रोमीन को यहां पे ले आना है। अब कैसे ले आएंगे? देखो, इसको हम लोग ना एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ना, पहले इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दोगे। जैसे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दोगे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड जैसे आ जाएगा और उससे आपको सिंगल बॉन्ड जाना है, तो आप क्या कर दोगे, मार्कोनिको या तो एंटी मार्कोनिको। अब उस हिसाब से हम लोग मार्कोनिको या तो एंटी मार्कोनिको लगा देंगे, तो डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? तो कहानी क्या है, हम लोग ना इसको पहले डबल बॉन्ड में मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन होता किसके प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH। और थोड़ा सा हीट चाहिए, तो हमने इसको अगर हीट के प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH दे दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो हमारे पास आ गया क्या, एल्कीन आ गया। अब हमें चाहिए कहां पे ब्रोमीन? ब्रोमीन जो बोल रहे हैं ना 1 ब्रोमोप्रोपेन, दैट मींस ब्रोमीन जो चाहिए हमें इस कार्बन में चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। होगा कि नहीं? अभी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बच्चे, बता। तो कन्वर्जन जो लोग सोच रहे हो ना कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तू देख रहा है ना, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो जितना एग्जाम्पल मैंने अभी तक करवाए 15-16, देखो इसमें आधा से ज्यादा चीज रिपीट हो रहा है। तो सोच लो, अगर आपका ऑर्गेनिक में जितना चैप्टर है और उस हर चैप्टर में जितना आपके पास मतलब मान लो एक्सरसाइज है, अगर आप उनको सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो कुछ बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो इसमें टेंशन ज्यादा नहीं लेने का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने का बस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ तक हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अगर हमें क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन जाना है तो कैसे जाएंगे? तो देखो, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन अगर जाना है तो पहली बात तो है क्लोरोइथेन हम लोग उनको ड्रॉ करते हैं एंड उससे हम लोग ब्यूटेन में चला जाएंगे। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल नेम रिएक्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। उसको हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो हमें ऊर्ज रिएक्शन चलते हैं, क्योंकि हायर एल्केन जाना है ना, तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर दिया, हम लोग ले लिए, पहले से ले रहा हूं मैं क्योंकि हमें पता है कि यही होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, आपको ले लिया क्लोरोइथेन। तो 2 मोल क्लोरोइथेन के साथ 2 मोल Na ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप तो निकल जाएगा इस NaCl मतलब Na के साथ और बना देगा 2 मोल NaCl। और ये जो CH3CH2 ग्रुप है दोनों आपस में जुड़ के बना देगा इस तरह CH3 CH2 CH2 CH3। तो बन गया हमारा ब्यूटेन। तो ज्यादा झमेला है ही नहीं इसके अंदर। व्हाट इज माय पॉइंट? नेक्स्ट चलो देखो क्या है। 18 नंबर में बोला है बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो बेंजीन से बच्चे डाइफिनाइल जाना है। डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन ग्रुप जब पास पास जुड़ जाता है। तो अभी बेंजीन से अगर डाइफिनाइल जाना है तो ये भी एक बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। जैसे अल्काइल हैलाइड में जब हम लोग हायर एल्केन में जाते हैं तो उसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलर वे में अगर आप एरोमेटिक से हायर एरोमेटिक कंपाउंड में जाना चाहते हो, दैट मींस 2 रिंग 3 रिंग में जाना चाहते हो, तो आप उसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हो। देखो 3 रिंग की तो कहानी यहाँ पे नहीं आएगा, 2 रिंग की कहानी आता है। तो कैसे होता है हम लोग दिखाते हैं। देखो पहली बात तो है हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। बेंजीन से जाने के लिए बोला है तो हमने बेंजीन ले लिया और बेंजीन को हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या करेंगे, Cl2 और उसके साथ ले लिया हमने FeCl3। जब लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बच्चे क्लोरोबेंजीन। अब जब क्लोरोबेंजीन आ गया तो ये बन गया आपका एराइल हैलाइड। अब 2 मोल एराइल हैलाइड आप NaCl के प्रेजेंस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब Na की प्रेजेंस में ले लो। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डाइफिनाइल, या तो इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। समझ, ये मिल जाएगा। ये आपको डाइफिनाइल है तो बाइफिनाइल बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 2 मोल ले लिया और इसके साथ हमने 2 मोल Na ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये भी सेम टू सेम बात। तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। समझ रहे बात को, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चले, चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं कितना है। देखो आगे जो है ना 19 नंबर में बोला है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हमें आइडिया थोड़ा सा आ जाएगा कि कैसे करेंगे।
तो देखो हम लोग तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ करते हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको पता है कैसे ड्रॉ करना होता है। तो ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हमें यहां से जाना है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको ना पहले हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हैलोजन से अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक केओएच लेते हैं। तो अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक मान लें हाइड्रोजन और यहाँ पे Br, इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास रह जाएगा कुछ इस तरह, CH3 डबल बॉन्ड CH2 होगा कि नहीं। HBr को निकाल दिया मैंने यहाँ से। तो जब निकल गया यहाँ से तो बच्चा अभी आगे की कहानी क्या है, हमें आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, अच्छा यहाँ पे ब्रोमीन अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कहानी खत्म। तो ब्रोमीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करना है, HBr एंड पेरोक्साइड लगाते हैं। तो HBr और पेरोक्साइड अगर हम लगाते हैं बच्चे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास CH3, ठीक है, CH2Br। देख तो यही है ना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही तो हमें पूछा गया था। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, गॉट इट माय पॉइंट। अगर हम लोग आगे की तो देख अब क्या है ना कहानी, अब 20 नंबर को देखते हैं भाई। बोल रहे हैं एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। अरे ये तो जबरदस्त दिया गया है। चलिए देखते हैं एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे चलते हैं। तो पहली बात तो है एनिलीन आपको पता है भाई, एनिलीन क्या होता है, ये बन गया एनिलीन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके साथ अगर फिनाइल आइसोसाइनाइड, अरे ये तो डायरेक्ट आप नेम रिएक्शन कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, CHCl3, और उसके साथ KOH का रिएक्शन कराते हैं। बेसिक मीडियम में अगर आप क्लोरोफॉर्म दे रहे हो और अल्कोहलिक KOH लगाओ, हाँ, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है, आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका आइसोसाइनाइड, NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और उसके साथ आपको मिल जाएगा KCl प्लस 3 मोल ऑफ वाटर। तो बस ये डायरेक्टली, अच्छा इसमें 3 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि फिनाइल आइसोसाइनाइड अगर हमें जाना है तो हम लोग एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH मतलब अल्कोहलिक KOH अगर आप लगा दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, नहीं तो फाइनली आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिनाइल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं। तो NC जब रहेगा आइसोसाइनाइड, जब CN रहेगा तो उसको नाइट्राइल या तो साइनाइड बोलते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग जो कन्वर्जन कर रहे थे कैसे किए। देखो बहुत टफ नहीं है कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो। व्हाट इन माय पॉइंट। चलिए ऑल ऑफ यू, तो फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया एक्सरसाइज लेके। बाकी जो कुछ क्वेश्चन मैंने 2-4 क्वेश्चन यहाँ से इस एक्सरसाइज से नहीं किया, वो उतना खास नहीं है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ डाउट हुआ तो आप लोग मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज माय पॉइंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।